Hello students, with this video I am going to start chapter 3, that is private, public and joint sector. So let us see one by one what are the meaning and differences between these. The number one is private sector, business enterprises which are owned, financed, managed and controlled, operated by the private businessmen in the country is known as the private sector. जो enterprises आपके private individuals द्वारा चलाए जाते हैं, उनका जो ownership होता है, उनका जो management होता है, उनका day to day management जो होता है, प्लस उनका जो पैसा जो financing जो होती है, वो सारी चीजें जब एक private individual करता है तो हम उसे private sector enterprise कहते हैं. It may be in the form of sole proprietorship or partnership, joint Hindu family business or joint stock companies or cooperative societies. Generally, the government does not interfere in the management of these enterprises, but they may make some rules and regulations for them to operate. इसका मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें पता है कि वो लॉज बनाती है, तो उसकी लॉज के हिसाब से हमारी इस प्राइवेट एंटरप्राइजेस को चलना है. बट अदर देन दैट जो हमारे इस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो डे टू डे मैनेजमेंट है या उनका जो ओनरशिप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ दैट एंटरप्राइज जो है उनको गवर्नमेंट को उनसे कोई लेना देना नहीं है. So the examples are Tata's, Birla's, Reliance Industries. These are examples of private sector enterprises. The characteristics of private sector enterprises are private ownership. As जैसे कि हमें पता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं जब एक एंटरप्राइजेस को ओन करेंगे, मे बी वो एक कंपनी होगी या सोल प्रोप्राइटरशिप होगी या पार्टनरशिप होगी, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे. नंबर टू इज प्राइवेट मैनेजमेंट. जिस तरह से ओनरशिप भी प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है, उस तरह से उनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है. अब ये डिपेंड करता है कि जो ओनर्स है वो डायरेक्टली उस कंपनी को मैनेज कर सकते हैं या वो प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, मैनेजर्स वगैरह हायर कर सकते हैं अपने जो है एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए. बट द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर और द पब्लिक डज नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ दैट एंटरप्राइज. नंबर थ्री इज प्राइवेट फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी आपको उस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में या उसको चलाने में जितने भी पैसे खर्चे हो रहे हैं, वो सारे जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हो रहे हैं, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और पब्लिक से कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है या फिर गवर्नमेंट जो है कोई पैसे नहीं दे रही है. नंबर फोर इज द प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव. दो ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उनका जो मेन मोटिव है दैट इज द प्रॉफिट अर्निंग. नंबर फाइव इज प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी. जो भी यहाँ पे जो ओनर्स हैं, जो या फिर अगर ओनर्स ने अगर वो खुद नहीं चला रहे वो एंटरप्राइजेस और उन्होंने किसी प्रोफेशनल को हायर किया, किसी मैनेजर को अगर हायर किया है, तो वो मैनेजर ही ओनली अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे उस ओनर को. और ये जो ओनर्स है ऑफ दिस एंटरप्राइजेस, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल और दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट और टू द general public. So these are the characteristics of the private sector. So the forms of private sector, किस तरीके में किस फॉर्म में आपका प्राइवेट सेक्टर हो सकता है. नंबर वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर टू इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जो हमारे फैमिली बिजनेस जो होता है जहां पर 3 or 4 generations work together in the business, they are private sector enterprises. नंबर थ्री इज पार्टनरशिप, जहां पे 2 या 3 उससे ज्यादा लोग जो है अपना पार्टनरशिप कर अपना बिजनेस चलाते हैं. नंबर 4 इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, और नंबर 5 इज द कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होती है लाइक द टाटास, बिरलास, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. So this is all about the private sector enterprise. Now let us see what is the public sector enterprise. A public sector enterprise or public enterprise is one which is owned, managed, controlled by the central government or any state government or any local authority. मतलब जो है जो प्राइवेट सेक्टर में हमने देख लिया कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है दे विल बी द ओनर्स. इन दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वी विल सी दैट जो हमारी गवर्नमेंट है, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ओनर्स होती है इन सारे एंटरप्राइजेस के. मे बी दे आर डायरेक्ट पूरा जो हो सकता है कि उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है पूरी ओनरशिप जो है गवर्नमेंट की हो, ये मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट की हो. मेजोरिटी ऑफ द शेयर मीन्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ द एंटरप्राइजेस अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह सकते हैं.
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो आपके 3 फॉर्म्स में हो सकती है। नंबर 1 इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैसे, जो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है वही गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया। जैसे आपके रेलवेज हो गए, वो गवर्नमेंट का एक अलग ही डिपार्टमेंट है। जैसे आपका पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, पोस्ट ऑफिस जो हम बोलते हैं वो पूरा गवर्नमेंट का है, हमें पता है, तो वो एक गवर्नमेंट का अलग जो है वो डिपार्टमेंट हो गया, वो पूरा हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोल सकते हैं। नंबर 2 इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। जैसे जो कंपनीज है, जो कंपनीज है, जो जहां पे जो हमारी गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है, जैसे एलआईसी हो गया, एयर इंडिया हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, ये सारे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू वो कंपनीज बने हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन हम कह सकते हैं। वहां पे मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इज ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 3 इज गवर्नमेंट कंपनीज। जो गवर्नमेंट की फुल्ली कंपनीज होती है, जैसे कि हमारे सेल हो गई, एचएमटी हो गई, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होगी, ये सारी जो है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज may be there. The characteristics of the public sector enterprise क्या है? Characteristics of state ownership। जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर में देखा था कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर द ओनर्स ऑफ दैट एंटरप्राइज, यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट, दैट मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे द स्टेट गवर्नमेंट और मे बी द लोकल अथॉरिटी। नंबर 2 इज स्टेट कंट्रोल। जिस तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर में देखा था कि जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, जो ओनर्स है, वो लोग ही पूरे कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं अपने जो एंटरप्राइज को। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है वो कंट्रोल और मैनेज करती है हमारे यहाँ के सेक्टर को। नंबर 3 इज स्टेट फाइनेंसिंग। जैसे कि हमने देखा था प्राइवेट एंटरप्राइज में हमने देखा था कि जो भी फाइनेंसिंग है, जो भी पैसा उस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने में, चलाने में लग रहा है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल का लग रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्टली जो है हमारा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, या फिर हमारे डायरेक्टली बजट से जो है वो फंडिंग होगी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट की फंडिंग होगी। नंबर 4 इज सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में उनका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्निंग इज द अल्टीमेट मोटिव। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो मोटिव है वो सर्विस प्रोवाइड मोटिव होता है, यानी कि वो लोग का जो मेन एम होता है बिसाइड आपका प्रॉफिट मेकिंग, वो होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज एट द चीपर रेट जो है अफोर्ड करा पाए, अवेलेबल करा पाए। जैसे हमें पता है कि जो रेलवेज है, जो हमें पता है कि जो रेलवेज है वो बहुत ही चीपर जो है रेट पे हमें जो है ट्रेवलिंग हमारा करवाती है, बहुत चीपर रेट पर, अफोर्डेबल प्राइजेस हम जाते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट एयरलाइन से जाते हैं तब वहां पर हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। जैसे हम देखते हैं कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो हमारी बसेस होती है उनके फेयर कम होते हैं कंपेयर टू द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो लोग ये चाहते हैं कि बिसाइड उनको प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, क्योंकि प्रॉफिट विदाउट अर्निंग द प्रॉफिट वो हाउ विल दे सर्वाइव, लेकिन एक मिनिमम प्रॉफिट उन लोग अर्न करते हैं। और बाकी उनका जो मेन मोटिव होता है ये होता है कि लोगों को है जो है गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते दामों पे और अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है वो मिले। बिसाइड दिस और भी उनके जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जैसे हमारे कंट्री के जो मेन रिसोर्सेज है, जैसे स्टील, ऑयल, ये सब जो है, आयरन हो गया, ये सारे जो है हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेज है, तो ये सारे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होने चाहिए। ये प्राइवेट कंपनीज के पास अगर होंगे तो वो लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा पैसा वगैरह अगर चार्ज करेंगे तो जो जनरल पब्लिक है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में इन सारी चीजों को नहीं खरीद पाएगी। तो इसी तरीके से जो ये सारी जो अल्टीमेट जो रिसोर्सेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, इनमें जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज जो है या गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो काम करती है। जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, यहाँ पे जब गवर्नमेंट सेक्टर जब काम करेगी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जब काम करेगी, वो सस्ते दामों पर और बेटर अवेलेबल करवा सकती है ये सारे रिसोर्सेज। Number 2 is to promote balanced regional development through the growth of economic activity in the backward, rural and remote areas of the country. इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे हमें पता है कि जो हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हमारा गुजरात हो गया, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा हम डेवलप स्टेट बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वहां पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वहां के जो सिटी लाइफ है, वहां के जो लोगों की
जो अर्निंग्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा है, तो जो भी कोई नई कंपनी होगी वो यही चाहेगी कि जहां पर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है हम वहीं पे ऑपरेट करें। लेकिन जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो रहेंगे वो ये चाहेंगे कि जहां पर डेवलपमेंट कम है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर डेवलपमेंट कम है वो वहां पर ऑपरेट करे और वहां की एरिया को भी, वहां के रीजन को भी जो है वो डेवलप बनाए और वहां के लोगों को भी जो है वही सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करा पाए जो हमारे बाकी स्टेट्स में है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो एक डेवलपमेंट, जो रीजनल जो इम्बैलेंस है जो डेवलपमेंट का, वो बैलेंस करने का भी इनका जो एक मोटिव होता है। नंबर 3 इज टू चेक द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी इन द प्राइवेट सेक्टर। किसी भी अगर सेक्टर में मान लीजिए किसी टेलीकॉम सेक्टर में अगर प्राइवेट कंपनीज रहेंगी तो वो लोग हो सकते हैं कि लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा पैसे चार्जेस करना शुरू कर दे, तो वहां पे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक ही कंपनी का या कुछ ही लोगों का वहां पे बोलबाला होना शुरू हो जाएगा और वो लोग जो है हमारे पब्लिक को जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, उनसे अननेसेसरी चार्जेस वगैरह लेंगे, फिर उनको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। लेकिन जब अगर हमें इस चीज को रोकना है, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली किसी भी सेक्टर में ना हो, प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की मोनोपोली अगर किसी भी सेक्टर में ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जब जो हमारे पब्लिक सेक्टर रहेंगे, जैसे कि टेलीकॉम में मान लीजिए जो सारे रिलायंस, जियो हो गया आपका, जो वोडाफोन हो गया, ये सारे जो प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट कंपनी है BSNL है, तो वो भी आपको जो है अफोर्डेबल प्राइजेस में है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। द लास्ट इज टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। जैसे कि मैंने कहा कि एक सस्ते दामों पे, एक फेयर प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराना ही जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो है अल्टीमेट मोटिव है। नंबर 5 इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जिस तरह से हमने देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है वहां पर जो क्या होता है, जो आपके ओनर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं जिनको ओनर्स ने हायर किया होता है, वो लोग ही अकाउंटेबल होते हैं, वो लोग ही आंसरेबल होते हैं टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड टू द पब्लिक। क्यों पब्लिक? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, हमें पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, हमारे जो है टैक्स पेयर्स के पैसों से चलती है। तो गवर्नमेंट की भी जितनी भी कंपनीज होगी, अल्टीमेटली दे आर, वो जो उनका पैसा जो होगा, गवर्नमेंट ने जहां पे जो ओनरशिप होगा, वो जो उन्होंने जो फाइनेंसिंग में पैसा खर्चा किया है, वो अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा है। तो दे आर अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द पब्लिक। इसीलिए जो आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जो भी उनका जो बैलेंस शीट वगैरह होता है, या उनके जो प्रॉफिट वगैरह जो उन लोग अर्न करते हैं, उनके जितने भी हिसाब वगैरह हैं, वो सारे जो है आपके पार्लियामेंट में देखे जाते हैं, उनके ऑडिट्स होते हैं और दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और उनका जो रिपोर्ट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। वो लोग जो उनके रिपोर्ट्स होते हैं वो आपके पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं कि इन कंपनीज में, इन सेक्टर्स में जो है सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या शॉर्टफॉल है क्या नहीं है, वो सारे जो है हमारे पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो सारी ये चीज देखते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में जो सारे अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं, जो सारा हिसाब किताब होता है, वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखते हैं, या फिर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या फिर वो लॉस में जा रहे हो, दे आर नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट एंड टू द पब्लिक। नंबर 3 इज द ज्वाइंट सेक्टर। अब ज्वाइंट सेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है और जो गवर्नमेंट है, वो लोग मिल करके जब किसी काम को करेंगे, जब मिल करके किसी एंटरप्राइजेस को चलाएंगे, तब हम उसे गवर्नमेंट ज्वाइंट सेक्टर कहेंगे। बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ द ज्वाइंट सेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं, उनके पास में बेस्ट मैनेजरियल स्किल्स रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह के पास में बेस्ट प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज रहते हैं, और गवर्नमेंट के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा वगैरह होता है। तो जब हम ये दोनों चीज को मिला देंगे, जब अच्छे लोग, अच्छे स्किल्स और इस तरफ अच्छा पैसा जब हम मिला देंगे, तो वो जो सेक्टर है, वो जो ज्वाइंट सेक्टर है, वो और बेटर काम कर पाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेक्टर उसी तरह से काम करता है। The examples are the Gujarat Fertilizers, Maruti Udyog, etc. A joint sector enterprise is one which is owned, managed and controlled jointly by the private entrepreneurs and the government. Cochin Refineries, Gujarat Sector Fertilizers Companies, etc.
are the examples. Such enterprises are organized to encourage private entrepreneurs to participate in the industrial development jointly with the government. तो जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो जिनके पास में आइडिया है, स्किल्स है, उन लोगों को भी मौका मिले ताकि वो गवर्नमेंट के साथ में आकर के फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल काम कर सके और अच्छा कर सके, इसलिए ये मौका मिले, इसलिए जो है ये जॉइंट सेक्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट आया गया है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं क्या है. द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 इज द जॉइंट ओनरशिप. यहाँ पर जैसे प्राइवेट लोग ओनर्स थे, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओनर्स थे, यहाँ पर बोथ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट आर द ओनर्स. जॉइंट मैनेजमेंट भी वो लोग दोनों के जॉइंट मैनेजमेंट होता है, जॉइंट फाइनेंसिंग होती है, कुछ पैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेकर आती है और कुछ पैसे जो है हमारे गवर्नमेंट लेकर आती है. ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स दोनों बोथ होता है. जैसे हमारे प्राइवेट में क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग है, हमारे पब्लिक सेक्टर में जो है हमारा सर्विस मोटिव है. यहाँ पर अगर हम जो बोलेंगे तो हमारा बोथ है, प्रॉफिट मेकिंग भी हमें करना है और हमारे सर्विस भी हमें प्रोवाइड करना है. अकाउंटेबिलिटी है. अकाउंटेबिलिटी ये है कि जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो गवर्नमेंट है, बोथ आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑल्सो. So this is all about the different sectors which which are there. The first one is the private sector, number 2 is the public sector, number 3 is the joint sector. In the next video we will discuss the difference between these three. Thank you.